सकलेजा जी, निष्पक्ष होकर जानना चाहूंगी बजट से कितने संतुष्ट? देखिए, बजट से सबसे पहले तो मैं अपने विभाग के बारे में जी, तो ओम प्रकाश सकलेजा जी हमारे साथ जुड़े हुए, मुझे लगता है तकनीकी खामी के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको लगातार हम बता रहे हैं जिस तरह से बजट में क्या कुछ नए प्रावधान हैं, क्या अहम बातें हैं। और इसी के साथ आपको बताएं, पर्यटन को लेकर भी बजट में कई बड़े ऐलान ऐसे हैं जो कि किए गए हैं। सकलेचा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी, मैं सबसे पहले एमएसएमई को सबसे प्राथमिकता देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एमएसएमई के लिए विशेष कंसेशन, चाहे इंटरेस्ट में सब्सिडाइजेशन की बात आई हो, चाहे उनने हमको पुराना कोरोना के लॉसेस के रियम्बर्समेंट की बात कर रहे हो, और इसको हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी मानते हुए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी। साथ ही स्टार्टअप के लिए भी विशेष पैकेज बनाए। सामान्य जनता के लिए भी उन्होंने जो टैक्सेशन में, इनकम टैक्स में जो बेनिफिट दिया और अन्य बेनिफिट जो दिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनने एक लाइन बहुत स्पष्ट करी है कि अब भारत एमएसएमई के माध्यम से चाइना को बीट देने के लिए हर संभव तरीके से तैयार है, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एमएसएमई में बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत बड़ा अंतर आएगा। बिल्कुल। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं ऐसे बजट का। बिल्कुल। एक और बात सर, कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को भी इस बार प्राथमिकता दी गई है और उसके लिए नए प्रावधान किए जाएंगे। जी सर। कृषि हो या कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में उद्योग को प्राथमिकता दिया। कृषि के जगह जगह वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, फॉरवर्ड प्रोसेसिंग, बैकवर्ड प्रोसेसिंग, सब में प्राथमिकता एमएसएमई के माध्यम से दी गई है। और उसके माध्यम से रूरल बेल्ट में भी इंडस्ट्री का तेजी से विकास होगा। बिल्कुल। और अगर बात की जाए टैक्सेशन की, तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि टैक्स स्लैब में ज़रूर बदलाव किया गया है। कई लोग खुशी भी जाहिर कर रहे हैं अपनी, और कई लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत बड़ी राहत दी है। 7 लाख तक के इनकम वालों को बहुत बड़ी एक सर्विस क्लास को इससे बेनिफिट होने वाला है, और ये बेनिफिट होना भी चाहिए। जिस तेजी से आज की तारीख में मिडिल इनकम बढ़ रहा है, हमारी सरकार का उद्देश्य आम आदमी को राहत पहुंचाना है, तो उस तेजी से उस राहत को ये काम कर रहा है। इसके माध्यम से कई लोगों को बहुत आराम मिलेगा। विशेषकर वुमेन के लिए भी बहुत स्पेशल कंसेशन दिए। महिला उद्यमियों के लिए विशेष बातें कही गई है। तो इन सब बातों के माध्यम से पूरी समाज को, पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हर वर्ग को जोड़ने का जो प्रयास हुआ है वो वास्तव में बहुत अभिनंदनीय है। सर, क्योंकि माइक्रो स्टार्टअप्स, छोटे स्टार्टअप्स, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, और मोदी सरकार सालों से इस ओर प्रयास भी कर रही है कि लोग अपने स्टार्टअप्स, अपने बिजनेस शुरू करें ताकि लोग रोजगार दे सकें। अगर बात की जाए बीते साल के बजट की और इस साल के बजट की, क्या लगता है ये जो क्षेत्र है एमएसएमई क्षेत्र, अब वो कितना फल फूल सकेगा आगे? एमएसएमई कम से कम डबल गति से तेजी से आगे बढ़ेगा। हमने अभी 5000 नई इंडस्ट्री पिछले 1 वर्ष में शुरू करी है, और बहुत जल्दी हम अनदर 5000 इस वर्ष में इंडस्ट्री शुरू कर देंगे। क्योंकि बजट के माध्यम से एक युवाओं को नया उत्साह और उमंग मिलेगी। उन्हें स्पेशल पैकेज का डिसाइड हुआ, उनका आत्मविश्वास बढ़ा। इसलिए बेरोजगारी नाम की समस्या हटाने के लिए एमएसएमई सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, और उसको इतना महत्व दिया गया है कि आप खुद इसके बारे में हमारी वित्त मंत्री जी ने 6 बार एमएसएमई का नाम लिया। बिल्कुल।
और एक बात और कही थी कि भारत दुनिया के सामने एक चमकता सितारा बनकर उभरेगा। वो उससे कितने सहमत हैं? कहाँ तक अभी भारत पहुंच चुका है, कहाँ तक पहुंचने की जरूरत है? 100% दुनिया की तीसरी इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है, सबसे बड़ी। और उसको अब कोई नहीं रोक सकता है। इस बजट और मोदी जी की डायरेक्शन, शिवराज जी का सहयोग, ये सब मिलाकर हम मध्य प्रदेश और ये डबल इंजन की सरकार के रूप में मध्य प्रदेश में इसका ग्रोथ कई गुना ज़्यादा होगा। बिल्कुल, क्योंकि सर अभी तो मेरे साथ आप ही जुड़े, इसलिए हर एक क्षेत्र से संबंधित मैं आप ही से चर्चा करना चाहूंगी। पर्यटन को लेकर भी घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की इसमें बात की गई है। घरेलू पर्यटन को अगर बढ़ावा मिलेगा तो ये भी मैं कह सकती हूँ कि एमएसएमई क्षेत्र उससे भी जोड़ सकते हैं उसे, क्योंकि पर्यटन अगर बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर वहां पर जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, लोग जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा सहायता और बहुत ज्यादा उसमें सफलता मिल सकेगी। देखिए, बहुत सीधी बात है कि 50 नए एयरपोर्ट खोलने की घोषणा की गई है जी। 50 नए एयरपोर्ट का मतलब बहुत बड़ा टूरिज्म का फायदा। उस टूरिज्म के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने के साधन चलेंगे, कितने होटल चलेंगे, कितने गाड़ियां बुक होगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इन सब बातों को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। आज अगर चाहे बात करें तो आवास के लिए भी बहुत बड़ी बात है, तो हम एकलव्य स्कूल के बारे में भी बात करें, हम बिल्कुल जितने विषयों पे बात करें उतने विषयों पे बहुत सहयोग का ये काम आया है। और रिसर्च के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट देने की बात हुई है, क्योंकि अभी तक हमारी R&D तुलनात्मक रूप से कमजोर थी, इसलिए R&D पे भी फोकस बढ़ाया गया है इस बजट में। मैं उसके लिए भी बहुत अब मैं कितने विषयों के लिए अभिनंदन और धन्यवाद करूं, वो असंख्य है, काफी नंबर्स हैं। धन्यवाद। सर एक और सवाल, क्योंकि महिलाओं को लेकर महिला सम्मान बचत पत्र योजना एक लाई गई है, वो क्या आपके क्षेत्र में कोई योगदान निभा सकती है और वो कितनी महत्वपूर्ण देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए होगी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। महिलाओं की सशक्तिकरण मोदी जी की प्राथमिकता में से एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। उसी विषय पे हमारे मध्य प्रदेश में भी इस पे वर्किंग चल रही है। अभी कुछ दिन पहले 1000 रुपया प्रति महिला का माननीय शिवराज जी ने भी घोषणा करी। सब मिलाकर कुल मिलाकर महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त हो, तभी आत्मनिर्भर भारत की रचना पूर्ण होगी। धन्यवाद। बिल्कुल सर, ऑटोमोबाइल क्षेत्र की अगर बात करें तो वो तो मुझे लगता है सर ने अभी अपना ईयरफोन निकाल दिया, उनसे संपर्क नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लगातार आप तक तमाम महत्वपूर्ण जानकारी बजट की पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी जुड़े हुए थे और कई महत्वपूर्ण उन्होंने बातें करी। हालांकि उन्हीं की सरकार का बजट है, इसलिए प्रशंसा ज़रूर बनती है। और कई ऐसी बातें थी जो कि उन्होंने हमसे साझा की। उन्होंने ये भी बताया कि कृषि के क्षेत्र का जो स्टार्टअप की जो योजना है, अब वो जो सरकार ला रही है, किसानों को जो डिजिटल माध्यम से जोड़ने का एक प्रयास सरकार कर रही है, उससे एमएसएमई क्षेत्र को बहुत बड़ा योगदान मिल सकेगा और किसान अपनी आय को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। प्राकृतिक खेती अपनाने की एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के दौरान कही थी। नई कर व्यवस्था भी बना रहे हैं।